हाँ नाथ। आज ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या? हाँ प्रेमाला। अरे आज तो आपकी छुट्टी पूरी हो गई, आपको जाना है सीमा सरहद पर। हाँ तो आखिर प्रेमाला, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आज हमारी छुट्टी के पूरे दिन हो चुके हैं। मैं समझ गई। ये क्या हुआ? अरे तू इस तरह आप क्यों इस तरह, आखिर बात क्या है भैया? आखिर दरबारी इतने घबराए हुए क्यों? बात क्या है दरबारी? बहुत गजब हो गया है। आखिर क्या हो गया? बहुत गजब हो गया है। महाराष्ट्र का खून हो गया है। क्या? महाराज चंद्र सिंह का खून हो गया? महाराज का खून हो गया है और महाराज के बेटे राजकुमार को ढूंढते ढूंढते आपके बंगले की ओर आ रहे हैं। लेकिन दरबारी, महाराज का खून किसने किया है? वो महामंत्री सुंदर सिंह ने किया है। महामंत्री सुंदर सिंह ने महाराज का खून कर दिया है और हम सिर्फ कुंवर की जान बचाने के लिए संदेशा लेके आए हैं और हमें यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम रुकेंगे अगर वो मंत्री सुंदर सिंह हमें देख लेगा तो हमें भी जान से मार सकता है। ठीक है दरबारी, तुम सर मुन्ने को विशेष ध्यान देना। आप चाहते हैं, आप चिंता मत करें। ठीक है, चलो दरबारी यहाँ से। ये माला, हाँ नाथ। आते बहुत गजब हो गया। उस महामंत्री सुंदर सिंह ने महाराज चंद्र सिंह का खून कर दिया है और राजकुमार करण सिंह को मारने के लिए वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। प्रियमाला, हाँ नाथ। तुम्हें एक काम करना होगा। काम? जाओ राजकुमार करण सिंह को और अपने बेटे कुंदन को लेकर के आओ। ठीक नाथ। जल्दी जाओ प्रियमाला, समय नहीं है। महामंत्री सुंदर सिंह, तुमने महाराज को मारकर अच्छा नहीं किया। प्रियमाला, ऐसा करो कि अपने बेटे कुंदन के कपड़े राजकुमार करण सिंह को पहना दो और करण के कपड़े अपने बेटे कुंदन को पहना दो। जल्दी करो प्रियमाला, हमारे पास समय नहीं है। जल्दी करो। तुमने महाराज चंद्र सिंह का खून कर दिया तो तुम सोचते हो कि राजकुमार करण सिंह को भी मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा, लेकिन सुंदर सिंह तुम्हारी भूल। ये शेर सिंह के रहते हुए तुम राजकुमार करण सिंह का खून नहीं कर सकते। प्रियमाला, जल्दी करो, समय हमारे पास बहुत कम है। प्रियमाला, तुम राजकुमार करण सिंह को हमें दो और प्रेमाला, ये तुम्हारी गोद में ये हमारा बेटा कुंदन। हाँ नाथ। और तुम ऐसा करो, करण को लेकर के मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ और तुम अपने बेटे कुंदन को लेकर के यहाँ से निकलो। चलो यहाँ से, हमारे पास समय बहुत कम है। जाओ प्रेमाला, जाओ। यहाँ तो कुछ नहीं नजर आ रहा। राम सिंह, भले ठाकुर। शेर सिंह के घर में ताला लगा हुआ है। मुझे लगता है शेर सिंह के घर तक किसी ने खबर पहुंचा दिया। एक काम करो, चारों तरफ अपने आदमी लगा दो, कोई रास्ते खाली न रहे। जहां पे वो करण सिंह मिल जाए उसी जगह पे उसके काट के फेंक दो। हम चारों तरफ अपने आप में फैला देते। कुछ लोग इस रास्ते के लेके निकल लो और मैं इस रास्ते के निकलता हूँ। घेर लो चारों तरफ। आओ, मैं कहूँ कहाँ को जाता है करण सिंह। क्या भगवान,
जाऊं? ये हराम सांदा सुंदर सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ क्या बात इतनी है? घबराई हुई कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हाँ? नहीं कोई बात तो है। अरे नहीं, मैं ऐसे ही जा रही थी। छोड़ो, कहीं जा रही हो, लेकिन एक सवाल करूंगा। कौन सा सवाल? हमारा सवाल यही है कि महाराज चंद्र सिंह अपने बेटे करण सिंह को परवरिश करने के लिए तुम्हारे यहाँ छोड़ कर गए हैं ना? ऐसी कोई बात नहीं। हम कोई बात पूछा था रे? अरे तो मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ नहीं आए थे। तुम्हारे यहाँ नहीं? नहीं। करे महामंत्री सुंदर सिंह को बुड़बक समझा दे का? महाराज चंद्र सिंह ने परवरिश करने के लिए अपने बेटे करण सिंह को तुम्हारे यहाँ छोड़ कर गए हैं। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें महाराज का बेटा वो करण सिंह चाहिए। लाओ लाओ लाओ। मैं करण सिंह को नहीं जानती हूँ। फिर ये मेरा बेटा कुंदन है। जब दो की बात हो तो तीसरे की बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे घूम जा, बहुत सब से हड़कल वाला सिहतो के बतावत हड़कल। माला, हमने कहा तुमने सुना, ये तुम्हारा बेटा कुंदन है। हाँ, मेरा बेटा कुंदन है। तो महाराज का बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम कहाँ पर देखो है। झूठ मत बोलो, अभी हम शराफत से पेश आ रहे हैं। अरे मैं सच कह रही हूँ। नहीं, हमरा जैसा हरामी ठाकुर इस चंद्रनगर में राजधानी में न पैदा हुआ न तो पैदा होगा। मैं सच कह रही हूँ। का बोला ना है हमारी जो नहीं क्या ही निगारा मतलब जैसे आप कहे बाबू का बोला इधर आ तो हूं रे तोरी नजर में एक मिनट तोरी नजर में हम ठाकुर नहीं लागी पासी चमार लागी थे। अरे हम अगर ये कहे कुएं में कूद जा तो कूद जाएगा। हाँ बाबू जो ने पानी ना हो। माला, बताओ वो महाराज का बेटा करण सिंह। अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे करण सिंह को नहीं मालूम। ठाकुराइन, हम दूसरी तरह से पेश आना चाहते हैं, आ जाएंगे। अभी हम शराफत से बोल रहे। कहाँ? मैं सच बता रही हूँ मंत्री जी कि मेरा बेटा कुंदन है। मुझे करण सिंह को नहीं मालूम। कि सीधी उंगली से घी निकालो नहीं निकलता, और थोड़ा से टेढ़ी कर लो तो आसानी से निकल जाता है। अगर घी टेढ़ी करने से जब नहीं निकलता ना, तो हम वो चीज है कि जिस मटकी में घी रहता वो मटकी फोड़ देते हैं। अभी हम शराफत से पूछा था, बोल रहे देखिए आगे माननीय संतलाल भैया जो इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी ओर से ये घर मालिक जी के लिए 110 रुपए का व्यवहार, साथ में 20 रुपए का इनाम है। और कहना है मंत्री जी एक लेडीज के घर में आप आए हैं, सोच समझ के बात करना। किसने कहा?
पैसा कहीं रहा। ऐसा तो नहीं बोला, किसके कहने पे तूने बोला? क्यों कहा है मालिक? किसने कहा? क्यों कहा है? बता, कहा है किसने? पैसा कहा है। किसने कहा है? अरे ये शंकरलाल भैया कह रहे। हमने उनके मुख से नहीं सुना, तेरी क्या औकात है? कहाँ सारे रोज रोज मिली हो? माला कहाँ है? महाराज का बेटा कहाँ है? मैं सच बोलती हूँ, मुझे नहीं मालूम। ऐसे कहाँ नहीं है। बताएगी। अरे नखरे अदा दिखा के मेरे दिल को जला रही है। नखरे अदा दिखा के मेरे दिल को जला रही है। अरे बच्चा नहीं बताती, अरे बक मचा रही है। बोल, कहाँ है महाराज का बेटा करण सिंह? मैं सच में बोलती हूँ कि मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? तुझे तो सब कुछ मालूम है, ऐसे नहीं बताएगी। ये आ गए हमारे माननीय गुड्डू भैया, ग्राम पूरे पासिन निकट खोरहटी की ओर से ये 100 रुपए का व्यवहार, 20 रुपए की नाम इस सीन को देखते हुए, और कहना है कि औरत चली जाएगी लेकिन मर्द लोग रोक नहीं पाएंगे। राम सिंह, माला कहाँ गई? हमें इसकी बात को मैं पढ़कर मैं भी नहीं ध्यान दिया माला कहाँ निकल गई। कौनो कौनो को हूं धाना कर। राम सिंह, तुम भी इनकी बातों में आ गए, हम भी इनकी बातों में आ गए। साली चकमा देकर निकल गई। इस ससुर हर भाषा का उल्टा बोलत है। लेकिन आप उसको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन ये महामंत्री सुंदर सिंह दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। आओ देखता हूँ कहाँ तक आती है माला। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? भागी ससुरी की लील गैया को फेल कर दिया। ठकुराई तू सोचती है मैं यहाँ से भाग कर निकल जाऊँ? अपने बच्चे को लेकर निकल जाएगी। राम सिंह, पीछे आओ, जरा आगे आओ ठकुराई। राम सिंह, ठकुराइन हमको बेवकूफ समझा था रे। ये कहती है कि ये महाराज का बेटा करण सिंह नहीं, हमारा बेटा कुंदन है। अगर इसका बेटा कुंदन होता तो इसके ये बदन पे शाही पोशाक कहाँ से आता? ये साली बेवकूफ बना रही है। ये महाराज का बेटा करण सिंह और कहती कि हमारा बेटा कुंदन है। छीन लो बच्चे को और काट दो चाकू के सामने। जीता जी अपने बच्चे खुश रखना। राम सिंह,
रामचंद्र उनकी बातों में मत आओ, नहीं तो ये शहर से निकल जाएगी, पकड़ नहीं पाओगे। बहुत चालू ठकुराइन है। राम सिंह से बचकर कहाँ जाएगी ठकुराइन? छीन लो इसके बच्चे को और इसके आंखों के सामने तड़फा तड़फा के काटो, टुकड़े टुकड़े करो। अरे ये लूज ठाकुर है का? ठकुराइन निकल गई, कहता अरे अरे पीछा करो। और आ गया, और आ गया, और साकर करे। उधर से भागे ना, हमें के दिन ना भागे, और हमें के दिन भागे तो घूम कैसे बना रहा, कैसे पकड़ेगा। राम सिंह इनकी बातों में बताओ, पीछा करो। बताओ नहीं मारा कहीं निकल। अब मैं कहाँ को जाऊँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। माला दे दे। अरे बच्चे को छीनो। अरे मारे हैं सारे। अरे राम सिंह उनकी बातों में मत आओ, छीन लो इसका बच्चा। चल मैं अपने जीते जी अपने बच्चे को कुछ चल, महाराज के बेटे को हमें दे दे। ये मेरा अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी माला। हमें बच्चा दे दे। राम सिंह अब इसका सर इसके धड़ से हमने अलग कर दिया है। अब इसके शरीर पे अपना सर पटक पटक के सारी तड़प तड़प के मर जाएगी। लेकिन मुन्नीलाल, इस बच्चे को काटते हुए ये बच्चों ने देख लिया, ये बता देंगे। इनको भी पकड़ के ला, ये पकड़ के ला 4-5 को। अरे नहीं बताएगा, जब बोला था नहीं बताएगा तो फर्जी ले जाता। अरे सारे डरा गए हैं। राम सिंह अब हमारे रास्ते उनका चुपुआ जादव दो चुपुआ क्या, इनके महतारी कहूँ बैठो उठा के गुम्मा मारी तुम्हारी सारी। राम सिंह भले ठाकुर, अब हमारा तुम्हारा काम हो गया है, तो आप हम वापस करते हैं। हवेली वापस आओ। इसको यहाँ पर तरफ 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 कर माला फिर बन जाएगी। आओ आज ये मेरे साथ क्या हो गया?
ये क्या हो गया? ये माला कुछ बताओगी तुम? क्या बताऊं आज मैं तुम्हें? बात क्या? आप कहते थे ना कि महाराज मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बहुत मानते हैं। आज उसी का नतीजा मेरी गोद सुनी हो गई। ये माला महाराज आज मैंने अपने बेटे को खो दिया। वो धरादादे महामंत्री सुंदर सिंह ने आज हमारे बेटे को मार दिया। लेकिन ये माला सब्र से काम लो, सब्र से काम लो माला। कैसे सर से काम लूं जो कि दूसरे खून के बजाय आज मेरा ही खून चला गया। और इससे ज्यादा कोई गम वो भारी नहीं। इससे ज्यादा इससे ज्यादा कोई गम वो भारी नहीं। याद भूलूंगी बेटा तुम्हारी नहीं। याद ये माला मैं मानती हूँ, मैं मानता हूँ कि ये बेटे का दर्द क्या होता है। तुमने किस तरह अपने बेटे को पालन पोषण किया है। लेकिन प्रिय माला रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। रोने धोने से मेरा बेटा मुझे मिलने वाला नहीं है। प्रिय माला और लैली से आती अबीला, ये भला लैली से आती अबीला, बहावो पिए लैली से बेटा मुझसे दूर हो गया है। तो जैसे ही हमारा फर्ज है, हमारा बेटा करण सिंह है
और मोह ममता करनी पे लावो प्रिय, मोह ममता करनी पे। ये वाला अनाथ उस महामंत्री सुंदर सिंह ने हमारे बेटे का खून किया है। हमने महाराज के बेटे को बचाने के लिए आज अपने बेटे का बलिदान करा दिया है। प्रियमाला, मैं उस महामंत्री सुंदर सिंह को नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूँ रात दरबार, वो सोचता है कि मैंने करण सिंह का खून कर दिया, महाराज को खून कर दिया, तो वो चंद्रनगर का महाराज बन जाएगा। लेकिन मेरे जीते जी वो चंद्रनगर का महाराज कभी नहीं बन सकता। जब तक राजकुमार करण सिंह जीवित है, मैं चंद्रनगर का महाराज उसे बनने नहीं दूंगा। लेकिन प्रियमाला, अगर करण सिंह हमारे पास रहेगा तो उसकी जान का खतरा है। मेरा कहना मानो तो राजकुमार करण सिंह को लेकर के चली जाओ गंगा घाट पर। वहां पंडित भोलानाथ रहते हैं। राजकुमार करण सिंह को पंडित भोलानाथ के पास सौंपाओ, वही उसका पालन पोषण करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास रहेगा तो हम करण को भी खो देंगे। ये माला कहते हैं नाथ, मैं जा रहा हूँ राज दरबार की तरफ, और उस महामंत्री सुंदर सिंह को इस दुनिया से मिटा ले। तुम राजकुमार करण सिंह को गंगा घाट पर लेकर के चले जाओ। अगर महामंत्री सुंदर सिंह को मिटा दिया तो ये तुम्हारा सेनापति शेर सिंह जरूर लौट कर आएगा। सबसे पहले अपने बेटी के अंतिम संस्कार करती हूँ, उसके बाद करण सिंह को भोलानाथ पंडित के पास पहुंचाऊंगी। या भगवान, आज मेरी गोद एकदम से सूनी हो गई। ससुरा करे चल हुआ गोसाइन के पुरवा में विदाई है। अरे तो चलाओ काका,
गोसाइन के प्रवा विदाई है दासूली करो चले ना। चल चली छे अरे लूट चल